रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। आज भगवान को मारने का प्लान बनाकर पूतना जब चली तो भगवान उस समय बिस्तर पर लेटे पालने पर झूला झूल रहे थे। ये पूतना मौसी आई, भगवान ने मौसी को देखा और देखते ही आंखें मूंद ली। और पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें क्यों मूंदी, इस पर ऋषि मुनियों ने बड़े भाव दिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है और भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं कि कोई बहाना मिल जाए तो तार दें। तो पूतना को तारने का बहाना, भगवान सबको तारते हैं, है ना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंदी क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, भीतर से बड़ी कपट भर के लाई है। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर होता है भीतर छल कपट भर के लाता है। ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद, है ना मेरी मां। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है जबकि भीतर से छल कपट भरा पड़ा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को। भगवान कहते हैं मुझे वही पा सकता है जिसके अंदर निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही पाता है जिसके अंदर निष्कपटता हो, निष्कपट निष्काम। मैया सो रही हो मेरी मां? भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, कौन सा कौन सा कौन सा बहाना? तारा है सारा जमाना। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान। ऐसे मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही थी कि गोपियां आ गई। मैया ओ यशोदा का हुआ बहन, काय गला फाड़ रही है? अरे बहन तो क्यों पतो ना है तेरे लाला ने का उधम क्यों का उत्पात कर रखे हो या नहीं? अच्छा का क्यों हमारे लाला ने? भैया तो को पतो ना है ना बहन, वो को तो कछु ना है पतो। अरे बहन तेरे लाला ने हमारे सबरे बच्चन को बछड़न को खोल देवे, सारा बछड़ा जाए और दूध पी के आ जाए, गैया दोहवे को समय ना मिले। अच्छा ऐसो काम करे? हाँ मैया। और का बताऊं मैं तो क्यों? हाँ हाँ बताइयो तो सही। अरे मैया तेरे लाला ने जब हम याकू कहें छोरे लाला चोरी से माखन काहे को खावे, तेरे घर में माखन की कमी है का? तो आके मांग लियो कर, हम तो को खवायो करेंगे। कन्हैया बोलो सखी कामों को भिखमंगा समझ रखो है तूने, तो चोरी काहे को करे? बड़ो बाप को बेटा है। अरे मैया अरे सखी चोरी के मक्खन को स्वादी को छुआरावे, ऐसी बातें करे भगवान। मैया बोली कि जब मेरे लाला उधम कियो करे तो तुम डांट दियो करो। अरे मैया जब याकू हमें डांटे तो हमारी तरफ देख के ये ही करके हंसे, और जब या की मुस्कान हम देखे तो हम सारो गुस्सा भूल जाएं। तेरे लाला की मुस्कान में ना जानो कौन से जादू है। सारो मक्खन खावे मैया, सबरन को ग्वाल वालन को लुटावे, और याऊ से पेट ना भरे या को तो बंदरन को खवावे। तेरो लाला चोर है गयो मैया। अच्छा अब मैया बोलाई कन्हैया। हाँ मैया का है गो? अरे लाला यहाँ सखियां बोल रही हो तू चोर है गयो। ना मैया मैं चोर ना हूं। तो दारी के तू काहे को जावे घर घर चोरी करवे, क्यों मक्खन काहे को चुरावे घर में? तो को मक्खन की कमी है का? अरे मैया तू ही बता, जब मेरे घर में इतना मक्खन है और तू खावे पीवे की ताई रोके थोड़ी, जब इतना मक्खन है तो मैं इन सखियन के घर में जाके चोरी काहे को करूंगो? तो सखा लाला यो बता के ये चोरी की तो पे शिकायत काहे को करें? अरे मैया तू ना समझ रही, ये सारी सखियां मेरे गाल को पकड़ पकड़ के कहें कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, मेरे से ब्याह करेगो। अब तू ही बता मैया मैं इतनों से कन्हैया इन सखियन से ब्याह कैसे करूंगा? ये सारी गोपियां मेरे से ब्याह करना चाहे मैया, पर मैं तो कुछ सच्ची बताऊं मैं इन सखियों से ब्याह ना करूंगा। तो मैया बोली अच्छा तू ही बता दे तू किससे ब्याह करेगो? मैया मैंने तो फिक्स कर रखे हो है। अरे राम राम ताने फिक्स कर रखे हो, मुझको पतो ही ना है किससे फिक्स कर रखे हो? अरे मैया तो को पतो ना है, वो बरसाने के राजा है ना ब्रसभानु जी। हाँ 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 तो उनकी छोरी है। हाँ हाँ क्या नाम है उसका? मैया तू ही बता नाम का है। तो को पतो ना है? मैया मैंने तो सुन रखे हो बाको नाम राधा है। मैं तो भाई से ब्याह करूंगा मैया। अब तो मैया यशोदा लाला की बातन में बहल गई और माता यशोदा लाला की बातन में आई गई। सारी गोपियां भगवान की बातें सुन सुन के मुस्कुरा कर चली गई। गोपियां शिकायत करने जो आती थी वो शिकायत तो एक बहाना था।
शिकायत तो एक बहाना था, उन्हें तो बस कृष्ण का दर्शन पाना था। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए शिकायत के बहाने गोपियां आती थी। बहाना, भगवान गोपियों के घर जाकर जो बाल लीला करते, कभी ग्वाल वालों को लेकर जाते, भगवान के सारे ग्वाल वाल, भगवान ने एक टीम बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, एक मंडल बनाया ग्वाल वालों का। सारे ग्वाल वाल जाके चोरी करते, कोई खिड़की से घुस जाए तो दरवाजा खोल दे, सब घुस जाए तो ग्वाल वालों का गोला बने, तो भगवान ऊपर चढ़े तो मटकी से मक्खन निकाले, सबको बांटे। ऐसी लीला चलती भगवान की। एक सखी, एक दिन भगवान अपने आंगन में खेल रहे थे, धूल मिट्टी के साथ खेल रहे थे, तभी वहां से एक सखी गुजरी। तो सखी ने कन्हैया को देखा तो वो बिल्कुल टुकुर टुकुर देखती रह गई। तो बगल से कोई निकला तो उसने बोला, च्योरी सखी नजर लगाएगी छोरा का। तो सखी बोली, ऐसे तो खड़े नहीं हो सकते, लोग टोक देंगे। तो वो ना गौशाला सामने थी, तो गोबर भरने लग गई टोकनी में। और जब गोबर भरने लग गई तो गोबर भर के उसने कन्हैया को इशारा किया, कन्हैया यहां। कन्हैया आए, सखी बताओ। कन्हैया एक छोटी सी मदद कर दो। हाँ कन्हैया, ये टोकनी जरा मेरे उठवा कर माथे पे रखवा दो। अब छोटे से कन्हैया ना टोकनी उठवा रहे हैं। अब कन्हैया की ताकत कितनी लगी होगी, लेकिन गोपी तो केवल टोकनी, ना उसे गोबर चाहिए ना कुछ चाहिए, वो तो केवल इसी बहाने कन्हैया का स्पर्श करती है, कन्हैया को टुकुर टुकुर जी भर कर देखती है। टोकनी भरी और चली, तो बाहर फिर गोबर फेंक के आई, फिर गोबर भरने लग गई। फिर कन्हैया को बुलाती, कन्हैया जरा टोकनी उठवा दो। कन्हैया फिर उठवाते हैं। कन्हैया बोले, तू बार बार मुझको बुलाए के टोकनी उठवा रही है, ये बताइए टोकनी उठवावे के बदले तू मुझको देगी का? सखी बोली, तो का चाहिए कन्हैया? अरे सखी का चाहिए, नेक तेरे घर आऊंगा तो मक्खन को गोला देगी। हाँ हाँ, अच्छा ये बता कैसे हिसाब होएगा? मैंने 2 बार तेरी टोकनी उठवाई, 2 गोला है गए। अब तीसरी बार फिर आई। कन्हैया बोले, अब सुन, 2 के बाद गिनती मुझको ना आवे। अब तू तो एक काम कर, मेरे माथे पर टीका लगा दे गोबर के। एक बार लगाया तो 1 टीका, 2 बार उठाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे मुंह में गोबर का टीका गोपी ने लगाया। भगवान का पूरा मुंह गोबर गोबर हो गया। अब वो सखी ने देखा कि मैया यशोदा आ रही है, तो भाग गई। और जब भागी तो मैया यशोदा बुलाई, कन्हैया। हाँ मैया। जब कन्हैया गए, मैया बोली, लाला तैने क्या कर रखो गोबर से? तैने मुंह काय को गीलो कर रखो है? ला तेरा मुंह साफ कर दो। अरे मैया, मुंह में पानी मत फेरियो, पूरा हिसाब चौपट है जाएगो। मैया बोली, काय को हिसाब है? गोबर है तेरे मुंह में। मैया, गोबर ना है, हिसाब है। मैंने जितने, अच्छा तू गिन के बताइयो कि मेरे मुंह में कितने टीका लगा रखे हैं गोबर के। मैया बोली, लाला का मैं गिन पाऊं? तेरे मुंह में टीका ना है, पूरा मुंह गोबर से भरो है। मैया तू गिन ना पावेगी, तो को गिनती ना है। अब कन्हैया दौड़े, बाबा 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 तुम बताओ गिन के कि मेरे मुंह में कितने टीका लगे गोबर के। तो बाबा गिन रहे, 1, 2 गिन रहे हैं, इकनी 1, दूनी 2, त्रिका 3, चौके 4, पंचे 5, छक्के 6, सत्ते 7, अट्ठे 8, नाम 9, धाम 10 टीका लगे। अच्छा हाँ मैया, आप साफ कर दो, 10 गोले है गए। अब मैया कन्हैया को, भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, इतने प्यार से भगवान बोलते हैं, इतने प्यार से भगवान मैया मैया कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं कि मैया बाबा तो आनंदित हो जाते हैं। और भगवान की ये दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक तो हैं ही, ये केवल मैया और बाबा का ही मन नहीं मोहती, ये ब्रह्मा का भी मन मोह लेती हैं, और युगों बाद भी आज हमारा और आपका भी ये लीलाएं मन मोह लेती हैं। इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। भगवान का नाम क्या है? जो मन को मोहित कर ले उनका नाम मनमोहन। भगवान बड़े प्रेम से मैया उनका श्रृंगार करती है। अच्छा मैया कन्हैया का सारा काम खुद करती है। कन्हैया की सेवा के लिए मैया ने कोई नौकर नौकरानी नहीं लगा रखे। कन्हैया को नहलाना, कन्हैया का श्रृंगार करना। तब मां के कहने पर मरे हुए वो पुत्र जिन्हें कंस ने मार दिया था, उन 6 पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने लाकर अपनी माता देवकी को सौंप दिए थे। ये रहे, मतलब कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी संतुष्ट नहीं थी। यदि संतुष्ट होती तो फिर उन्हें दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी। लेकिन यशोदा भी तो मांग सकती थी, कन्हैया तू भगवान है तो मुझे भी बेटा दे ना, मुझे कोई और बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं चाहिए सिवाय
यशोदा माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं चाहा, जबकि देवकी माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और बेटों को भी चाहा। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भागवत जी में लिखा हुआ है। माता देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किए थे, मरे हुए जो कंस ने मार दिए थे लौटाए। इसलिए मां यशोदा के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जैसे राधा रानी के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। फर्क इतना है कि मां यशोदा के अंदर जो प्रेम है वो मातृ प्रेम है, मां वाला, और राधा रानी के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम कृष्ण को पति के भाव वाला प्रेम है। तो प्रेम तो अपने आप में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए प्रेम की अधिष्ठात्री राधा है और प्रेम की अधिष्ठात्री मां यशोदा भी हैं, पर दोनों का प्रेम एक ममत्व का प्रेम है और एक पति और पत्नी का प्रेम है। दोनों प्रेम श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की पत्नियां तो 16,108 हैं, लेकिन राधा रानी उन 16,108 में भारी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। तो राधा कौन है कृष्ण की? राधा से कृष्ण का क्या संबंध है बताइए? मैया आप बताओ, राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? लोग पता ही नहीं। ये गुलाबी मैया बताओ, राधा और कृष्ण का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? प्रेम का, और कोई रिश्ता नहीं? कौन सा? प्रेम का। भाई प्रेम के रिश्ते का नाम तो होता है ना। आप पड़ोसी से बात करो, आप पड़ोसन से बात करो तो लोग पूछेंगे कि आपका इससे क्या रिश्ता है, तो बताना पड़ेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा, बता, रिश्ते का नाम तो होता ही है ना। हर प्रेम के रिश्ते का नाम होता है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम जो है, इस प्रेम के रिश्ते का नाम क्या है? क्या है राधा का कृष्ण से रिश्ता? भैया बताओ, हाँ आप बताओ, भैया बताओ, पीछे वाले, राधा और कृष्ण का क्या रिश्ता है? इस तरफ वाले भक्त बताएंगे। इतना लेट, इस तरफ वाले भक्त बताएंगे राधा और कृष्ण के प्रेम क्या रिश्ता है दोनों का? हाँ पीछे वाले, हाँ। अरे भाई देखो, इतनी सी बात नहीं पता, हर मंदिर में जाते हो, दर्शन दोनों का करते हो, बताओ और आज आपसे रिश्ता पूछा गया तो इतना लेट। राधा और कृष्ण सदा से पति पत्नी हैं। राधा और कृष्ण कौन है? सदा से, सदा से। और राधा कौन है? बताओ राधा कौन है? जोर से, जोर से। लक्ष्मी। और कृष्ण कौन है? नारायण। तो लक्ष्मी और नारायण तो सदा से ही लक्ष्मी नारायण पति पत्नी है। और राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, भाई साहब हुआ है। भांडीर भट्ट में गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं। तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है कि नहीं? कहां हुआ है? किसने कराया है? ब्रह्मा जी ने। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता का 16वां अध्याय पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो गर्ग संहिता को पढ़ा करिए, शास्त्रों को समझा करिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा करिए। तो राधा और कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं ये केवल प्रियतमा है कृष्ण की, ना, पत्नी है। राधा कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ था, वो केवल श्राप के कारण। तो भगवान की दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक हैं। एक दिन मैया ने कन्हैया को देखा कि माटी खा रहे हैं। मैया ने कहा, च्योरे लाल तने माटी खाई ना? मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला भगवान ने, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड का दर्शन कराया भगवान ने, इतने से। अच्छा, भगवान ने इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड क्यों दिखाया? ताकि भगवान ये बता सकें, क्योंकि भगवान ने अभी माखन चोरी लीला की है। लोगों को ये संदेह हो गया होगा कि ये कृष्ण कैसे भगवान है। भाई भगवान होते तो ये चोरी थोड़ी करते।
भगवान बता रहे हैं कि हम तो लीला करने आए हैं और ब्रह्मांड का दर्शन करा के लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम संदेह मत करना हमारी भगवत्ता पर। भगवान की भगवत्ता पर आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब भगवान बड़े प्रेम से अपनी दिव्य लीलाएं करने लग गए। माटी खाए मुंह खोलकर दिखाया, कुछ नहीं दिखा मां को ब्रह्मांड। ये भगवान। कुछ लोग कहते हैं, अभी कल ही प्रश्नोत्तरी में मेरे से मैया बोली कि महाराज जी हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य हैं। अब कुछ लोग ना, आज हमारे देश में कुछ नास्तिक परंपराएं चलती हैं। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कहते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ी हैं, वो तो मनुष्य हैं। तो उनसे सवाल किया करो आप कि यदि कृष्ण मनुष्य हैं तो फिर किसी मनुष्य ने आज तक पहाड़ उठाकर दिखाया? यदि कृष्ण मनुष्य हैं तो फिर तुम भी तो मनुष्य हो, फिर आज तक कोई दूसरा मनुष्य पहाड़ क्यों नहीं उठाया? मतलब कृष्ण मनुष्य के रूप में है, मनुष्य नहीं। कृष्ण कौन है? मनुष्य के। हनुमान जी बंदर के रूप में है, बंदर नहीं है। गंगा नदी के रूप में है, नदी नहीं है। हाँ या ना? समझ में आ रही है ना बात? तो रूप में होना, भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में है, पर वो मनुष्य, वो भगवान है। अच्छा बताओ, यदि कृष्ण मनुष्य होते तो किसी मनुष्य के मुंह में ब्रह्मांड दिखता है? यदि मनुष्य होते तो जब 6 दिन के थे तो पूतना ने मारना चाहा, स्तनों में जहर भर कर लाई, तो 6 दिन का कोई बच्चा जहर पिएगा तो मर नहीं जाएगा, पर भगवान ने पूतना को मार दिया और बाल विवाह का नहीं हुआ। तो ये मनुष्य कर सकता है क्या भाई? कालकूट जहर को पचा सकता है मनुष्य? कृष्ण कौन है? बोलो, कृष्ण कौन है? कैसे सिद्ध होगा? कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। मैया, ये मैया सिद्ध करेंगी, सोफे में बैठी। कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। हाँ हाँ हाँ, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं को आप जरा ध्यान से सुने और समझें तो वो लीला किसी इंसान की नहीं है, वो भगवान ही कर सकते हैं। इशारा समझते हो? समझदार को इशारा। तो जो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं मनुष्य हैं, थोड़ा उन्हें इशारा करो कि ये किस तरह से भगवान है। भैया तुम समझो जरा। भगवान काली अनाग पे कूद गए। काली अनाग के 101 फण थे, उसके ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाच रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, जंगल में आग लगी, सारे ग्वाल वाल गैयों को जलाने लगी, भगवान ने अग्नि पी ली। आग कौन पीता है भाई? तुम पी लोगे। फिर भगवान। जन्म लिया तो जेल के अंदर अपने आप ताला खुल गए। आज तो कितने कैदी जेल के अंदर हैं मनुष्य, एक के लिए भी ताला नहीं खुला। तो कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में कौन है? क्योंकि जो कृष्ण के काम हैं वो किसी मनुष्य के काम से मैच नहीं करते। हाँ या ना? उनकी लीलाएं किसी मनुष्य की लीला से मैच, इसलिए वो भगवान है। तो जो आपको बोला करे थोड़ा आप भी उनको छाप दिया करो। पर आपके ये सब उत्तर पता होने चाहिए तब ना छापोगे। इसलिए हम आपको कथाएं सुनाते हैं, सुना करो, समझाते रहते हैं आपको। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि कृष्ण पुत्र बनकर मिले? कहा, मां यशोदा पिछले जन्म में कौन थी मेरी मां? कौन? धरा। किस किस को ये कथा याद हो गई है? हमने बहुत बार सुनाई है। धरा थी। इनके पति का नाम था नंद बाबा, पिछले जन्म में थे द्रोण। नंद बाबा द्रोण थे और यशोदा माता धरा थी। दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में भी थे। और ये संतों की खूब सेवा करते थे। द्वार पर कोई आता था तो
तो भूखा नहीं जाता था। यहां तक कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो जंगल की लकड़ियां काट कर लाते और जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते और जो पैसा मिलता सेवा करते। एक दिन संत आए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था, तो बगल में सेठ जी के पास माता धरा पैसे उधार मांगने गई। तो उसने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। तो माता धरा बहुत सुंदर थी। उसके कहने का तात्पर्य था कि वो माता यशोदा से शरीर मांग रहा था, लेकिन माता धरा तो समझ गई उसकी भावनाओं को। कहा कि तू स्पष्ट बता तुझे क्या चाहिए। उसने स्तनों की ओर इशारा किया, मुझे ये स्तन चाहिए। माता धरा ने कहा ठीक है। अपने स्तनों को माता ने काट दिया, चाकू से काट कर उसे दे दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये तू रख, मेरे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, थोड़ा मुझे पैसे दे दे। उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, धन दिया, बाजार से खरीदा सामान, संतों को भोग लगाया। और जब संतों ने देखा कि माता के शरीर से तो रक्त गिर रहा, मां ये कैसा, पूरी कहानी बताई मां ने कि अन्न का दाना नहीं था, आपके लिए मांगने गई तो सामने वाले ने कहा कि अपने स्तन दे दो, तो मैंने काट कर दे दिए। तो मां परोस रही है संतों को भोजन। संत लोग प्रसाद पाकर बोले, मां तुमने हम संतों की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर के अंग को काट दिया, इतना दर्द सहा, इतनी पीड़ा सही, पर संतों को भूखा जाने नहीं दिया। वो संत के रूप में भगवान ही आए थे, प्रकट हो गए भगवान। मां ये ममता संतों के प्रति जो तुम्हारी है, ये प्रेम जो है, सेवा का भाव है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पीकर आपके इस जन्म में दिए गए दान का, किए गए पुण्य का तुम्हें हिसाब चुकाएंगे। वही मां यशोदा का पुण्य, मां यशोदा के पुण्य के कारण उनको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जिसका बेटा जितना अच्छा है, मतलब वो व्यक्ति उतना पुण्यात्मा है। जिसका बेटा जितना बुरा है, उसका पाप ही बेटे के रूप में आया है जो तुम्हें सता रहा है। पुण्य ही तुम्हारा भले बेटे के रूप में आया जो तुम्हें खूब सुख दे रहा है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारी अच्छी पत्नी के रूप में मिली जो तुम्हें बहुत अच्छे से रखती है, बहुत अच्छा ख्याल रखती है, हर कर्तव्य ठीक ठीक निभाती है। और तुम्हारा पाप होगा तो तुम्हें ऐसी पत्नी मिल जाएगी कि खून के आंसू रुला देगी। तो हर रिश्ते पुण्य और पाप, मूल में पाप और पुण्य है साहब। अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छा यश, अच्छी कीर्ति, ये सब अच्छे पुण्य पर निर्भर करता। बिना पुण्य के कुछ नहीं है। आप वृंदावन में यहां बैठे हैं तो ये भी आपके जीवन में किए गए पुण्यों ने आपको वृंदावन तक पहुंचाया। अब यहां जो पुण्य कर रहे हैं ये और प्लस हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। बिना पुण्य के ये धाम नहीं मिलता, बिना पुण्य के ये कथा नहीं मिलती, बिना पुण्य के मन भगवान में नहीं लग। लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, अभी तुम्हारे पुण्य नहीं जागे। भगवान में मन भी तब लगता है जब भगवान की कृपा होती है। आप लोगों पर, हम लोगों पर बड़ी कृपा है ईश्वर की कि उन्होंने अपनी सेवा से हमें जोड़ रखा है। ये सेवा दे रहे हैं कि हम कथा सुना पाए, आप कथा